दोस्तों, हर बार जब सरकार जीएसटी में कटौती की घोषणा करती है तो आम जनता सोचती है अब तो चीजें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन असल में क्या होता है? मार्केट जाओ तो दाम वैसे के वैसे या फिर और ज्यादा। तो असली सवाल है, जीएसटी कम होने के बाद भी महंगाई ज्यादा क्यों है? सबसे पहले समझिए, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो सरकार के राजस्व को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। जब जीएसटी दरें कम होती हैं तो लगता है कि उपभोक्ता को फायदा मिलेगा, लेकिन महंगाई सिर्फ टैक्स से तय नहीं होती। महंगाई निर्भर करती है 1. वैश्विक तेल की कीमतें। पेट्रोल डीजल महंगा तो परिवहन लागत बढ़ेगी, और परिवहन लागत बढ़ेगी तो सब चीजों का दाम बढ़ेगा। 2. आयात पर निर्भरता। भारत बहुत सारा कच्चा माल बाहर से मंगाता है, डॉलर मजबूत होते ही आयात महंगा हो जाता है। 3. सप्लाई चेन की समस्याएं। किसान को दाम नहीं मिलता, लेकिन मंडी में फिर भी सब्जी 100 रुपये किलो बिकती है। अब सरकार की रणनीति समझो। जब भी महंगाई पर जनता का गुस्सा बढ़ता है तो वो एक सेक्टर में जीएसटी में कटौती कर देते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या रोजमर्रा की चीजों में। मीडिया में सुर्खियां बन जाती हैं, जीएसटी कम हुआ, अब चीजें सस्ती। पर असली महंगाई वहीं की वहीं, क्योंकि जो चीज महंगाई बढ़ा रही है, तेल की कीमतें, डॉलर एक्सचेंज रेट, स्टोरेज की लागत, उसको कोई छूता नहीं है। और एक और ट्विस्ट है, जब जीएसटी में कटौती होती है तो कुछ समय के लिए सरकार अपना राजस्व खो देती है, फिर उस नुकसान की भरपाई करने के लिए वो किसी और जगह टैक्स बढ़ा देते हैं। एक्साइज ड्यूटी, सेस या फिर ईंधन की कीमतों में छिपा हुआ टैक्स। मतलब आम आदमी को लगता है राहत मिल गई, पर असल में उसकी जेब वैसी की वैसी ही हल्की रहती है। तो भाई, निष्कर्ष सीधा है, जीएसटी कटौती एक दिखावे का खेल है, एक धारणा प्रबंधन। महंगाई एक बड़ी आर्थिक पहेली है जो सिर्फ टैक्स कम करके हल नहीं होती। जब तक तेल आयात और सप्लाई चेन नियंत्रित नहीं होते, तब तक भारत में महंगाई का भौकाल हमेशा ज्यादा ही रहेगा। जीएसटी कम, महंगाई ज्यादा, असली कहानी समझो।